हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूनिट 3 के एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ये कुछ ओल्ड एमसीक्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें मिक्सअप है, तो इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड फॉर, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा था, किस लिए यूज़ होता है। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, डेटा वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है, और आपके जो इंटरेक्टिव फॉर्म्स हैं उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों काम के लिए आपका जावास्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। आपकी डायनेमिक वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। यहाँ आपके पास पहला क्वेश्चन है जिसमें 1+2+2 पूछा गया है, जिसमें 1 जो है वो नंबर है और 2 जो बाकी दिए हुए हैं वो दोनों आपके डबल कोट्स में दिए हुए हैं, यानी उनको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया गया है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 122 आएगा। और जो दूसरा आपका जो है इसी तरीके से उसमें भी आपके पास 1 2 और 2 को प्लस किया गया है, लेकिन तीनों को डबल कोट्स में डालने का मतलब है वो तीनों ही स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर भी आंसर 122 आएगा, लेकिन जो जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों ही जो 122 आपको आंसर नज़र आ रहे हैं, इनका जो डाटा टाइप है वो आपका स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, यानी ये न्यूमेरिक नहीं है। इनका डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। आपके पास दो जावास्क्रिप्ट के कोड दिए हुए हैं, वेर एक्स इक्वल्स टू 10, जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू 10 दी गई है। फंक्शन आपका एक लिया गया है फंक्शन 1, जिसके अंदर एक्स की वैल्यू 20 डिफाइन की गई है, और फिर फंक्शन को कॉल किया गया है एंड उसके बाद एक अलर्ट बॉक्स जनरेट किया गया है। इसमें हल्की सी मिस्टेक जो है उसमें ये फंक्शन को कॉल करने में फंक्शन के नाम में है, जो सेकंड वाले में थोड़ी सी ठीक कर दी गई है। फंक्शन का जो नेम है वो दोनों में सही है, तो फर्स्ट वाले में आपका आउटपुट नहीं आएगा और सेकंड वाले के अंदर आपका एक अलर्ट बॉक्स जनरेट होगा, जो आपको एक्स की वैल्यू जो 20 है वो आपका शो करेगा। मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको एक बार मैं कोड आपको पहले दिखा देता हूँ। ये वो कोड है, मैंने जो पहला कोड है उसको हाइड किया हुआ है क्योंकि उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फंक्शन का जो नेम है वो आपका गलत है जो कॉल किया गया है, जिस वजह से एरर आ जाएगी। बट सेकंड जो कोड है आपका वो आपका बिल्कुल सही रन करेगा और आपको एक अलर्ट बॉक्स जनरेट करके देगा। इसको एक बार हम ब्राउज़र में रन कर लेते हैं। ये हमारा Q3 है, इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो आपके पास अलर्ट बॉक्स में एक 20 मैसेज आएगा। तो यही इसका आंसर भी है बेसिकली, कि फर्स्ट में जो है आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा और सेकंड में आपके पास अलर्ट बॉक्सेस में एक 20 मैसेज आएगा। तो यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर दिए हैं, आपको पता चले कि हाँ कोड किस तरीके से काम करता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। इन चारों में से कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर है। 2013 में 18 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर डबल इक्वल्स टू है, ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसके अलावा बाकी जो तीनों हैं वो आपके ये जैसे आप जो है ये अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, इनमें से और कोई भी आपका असाइनमेंट जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स नहीं है। ये नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास डबल इक्वल्स टू यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इफ a इक्वल्स टू 1। अगर आपकी a की वैल्यू 1 है तो इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। तो इसमें बेसिकली सिंपली हेलो प्रिंट होगा। इसके अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमारे पास एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये कोड है जो सिंपली आपको दिया हुआ था। इसको अगर हम अपने ब्राउज़र में चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक हेलो मैसेज प्रिंट हो रहा है। वापस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, assuming variable a holds 20 and variable b holds 5, identify the operator and write the output of the following। आपके पास a है जिसके अंदर 20 है और b है जिसके अंदर 5 है। तो इसमें आपके पास a एंड b और a इंटू बी करने पर क्या आपका जो आंसर आएगा, एक बार आउटपुट देखते हैं इसका हम। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5। जब हम a एंड b ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा क्वेश्चन 6 का 5। और अगर हम इसमें यहाँ पर इसको हाइड करके इसको शो करते हैं, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो हमारे पास फिर भी आंसर 5 ही आ रहा है। यानी दोनों का आंसर हमारे पास इसमें 5 ही आएगा। इसमें तो दो चीज़ें पूछी गई हैं कि ये कौन सा ऑपरेटर है। तो जो डबल एम्परसेंट लगे होते हैं उसको हम लॉजिकल एंड बोलते हैं, और जो आपका स्टार लगा हुआ है वो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। आंसर दोनों ही केस में आपका
5 और 5 ही आने वाला है। वैसे तो आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। ये कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन बी दोनों ट्रू हैं तो आज ये आपका ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। बट क्योंकि यहाँ हमने नंबर्स पास किए हैं ए और बी, तो वो आपका जो सेकंड आपका ऑप्शन होता है वो रिटर्न कर देता है अगर इसमें ट्रू फॉल्स की जगह डायरेक्टली हम नंबर या कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच डेटा टाइप विल यू यूज टू स्टोर द फॉलोइंग नेम। अगर आपका किसी पर्सन का स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं, और कहीं पर ट्रू फॉल्स स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम बुलियन डाटा टाइप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है NaN+5 क्या होता है। NaN आपका जो है इसमें एक नॉट अ नंबर करके आपका एक क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, एंड यूजुअली जब हम किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं पार्सिंट मेथड से तब हमारे पास ये NaN रिटर्न होता है। एंड इसमें अगर हम किसी भी NaN में यानी नॉट अ नंबर में कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई माइनस या कुछ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आंसर हमारे पास NaN ही आता है। इसके लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने दिया हुआ है एक एग्जांपल। यहाँ पर NaN में हम 5 प्लस करेंगे तो हमें जो है रिटर्न 5 ही NaN ही होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें NaN ही आ रहा है। लेकिन अगर हम ये मतलब बनता कैसे है इसके लिए हम ये चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने कि अगर हम 20 को आपका जो है वो बाइनरी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आंसर हमारे पास नॉट अ नंबर आएगा, क्योंकि 20 जो है वो बाइनरी में होता ही नहीं है। या तो हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग दे दें या कोई ऐसा नंबर दे दें जो कन्वर्जन हो ही ना, तो उस केस में आपके पास जो रिटर्न होगा वो आपका NaN होगा, नॉट अ नंबर होगा। तो उसमें अगर कोई भी प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो आपका फाइनल आंसर भी NaN या नॉट अ नंबर ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा डाटा टाइप आपका नहीं है। तो इसमें बेसिकली सिर्फ एक नंबर है जो आपका वैलिड डाटा टाइप है, इसके अलावा लिस्ट, टाइम और डेसिमल ये तीनों ही आपके वैलिड डाटा टाइप नहीं है। ये आपके जो वैलिड डाटा टाइप्स हैं इसमें दिए हुए हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, अनडिफाइंड और नल, ये इसके एक्चुअल डाटा टाइप्स हैं। बाकी लिस्ट, टाइम, डेसिमल इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूजेस डैश मेथड टू आउटपुट सम टेक्स्ट टू द पेज डॉक्यूमेंट। पेज डॉक्यूमेंट में अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हैं। काफ़ी जगह आपने इस पिछले एग्जाम्पल्स में देखा भी है, तो राइट इसका सही आंसर है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। इसमें आपका पारसेंट मेथड लगाया है, 345 को हमने कॉमा 10 से कन्वर्ट किया है। 10 का मतलब है हम इसको डेसिमल नंबर मान के चल रहे हैं, तो ये डेसिमल नंबर में स्ट्रिंग से हम नंबर डाटा टाइप में चेंज कर रहे हैं, तो आंसर इसका डी आएगा 345। अगर कोई और इसमें 16 या कुछ और होता तो आपका रिजल्ट कुछ और आता। नेक्स्ट हमारे पास है विच मेथड इन जावास्क्रिप्ट रिमूव्स एंड रिटर्न द लास्ट आइटम। लास्ट आइटम अगर हमें आपकी एक किसी एरे या लिस्ट में से निकालना है जावास्क्रिप्ट में, उसके लिए हम पॉप मेथड यूज़ करते हैं। पॉप का मतलब ही होता है हम एरे या लिस्ट में से लास्ट आइटम निकालना चाहते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ए आपके पास कोड दिया हुआ है, ए के अंदर आपकी बी पॉजिटिव एक स्ट्रिंग दी हुई है, एंड इसमें डी के अंदर आपका ए का इंडेक्स जो है वो चेक किया हुआ है पॉजिटिव, यानी जो वर्ड है वो कौन से इंडेक्स पर है। इसको एक बार देख लेते हैं। आउटपुट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव टेक्स्ट है यानी पॉजिटिव सब स्ट्रिंग है वो इस टेक्स्ट में कौन सी पोजीशन पे है, तो ये हमारे पास जो है 0 से काउंट करेगा, 0 1 2 3 3 पोजीशन इसकी आएगी, आंसर इसका 3 आएगा। एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, हमारे पास आंसर 3 आ रहा है। ये 11 देख लेते हैं किस कोड की वजह से आ रहा है। इसमें 11 मैंने इसकी बेसिकली लेंथ निकाली हुई है, ए डॉट लेंथ, ये दूसरा पार्ट है इसका। इसको एक बार हाइड कर देते हैं, हम कमेंट बना देते हैं, देन एक बार दोबारा से रन करते हैं तो ये देखिए आंसर 3 आ रहा है। एंड अगर हम इस आंसर को हाइड कर देते हैं कमेंट बनाकर और इसको शो करवाते हैं, तो यानी ए की जो टोटल लेंथ है यानी जो स्ट्रिंग की लेंथ है अपनी बी पॉजिटिव वो हमारे पास 11 कैरेक्टर्स की आ रही है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे कि आप अगर हम लेंथ प्रिंट करवाएंगे ए की तो क्या प्रिंट होगा, और अगर हम ए के ए स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स चेक करेंगे पॉजिटिव तक का तो किस पोजीशन से वो आ रहा है तो वो रिटर्न कर देगा। तो पहले का आंसर 3 है और दूसरे का आंसर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है assuming variable a holds 25 and b holds 2 identify the type of operator and write the output of the following। इसमें आपने टाइप ऑफ ऑपरेटर का टाइप पहचानना है और आउटपुट पहचानना है। बी माइनस माइनस हम यूज़ करने तो माइनस माइनस आपका एक लॉजिकल कह सकते हैं कि ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर और नॉन लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और नॉट इक्वल्स टू है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। बी माइनस माइनस करेंगे
तो जो आपकी बी की एक्चुअल वैल्यू है 2, उसको एक डिक्रीज़ करके वो 1 कर देगा। और ए नॉट इक्वल्स टू बी हम जब चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू आपकी 25 है और बी की वैल्यू 1 है, या अगर 2 भी है तो भी वो फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है +42 अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा। +42 अगर हम प्रिंट करवाएंगे, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। यहाँ जस्ट हम +42 को अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है। यह हमारे पास आंसर सिंपल 42 ही आ रहा है। इसमें हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने 42 को यहाँ पर डबल कोट्स में दिया है। तो यहाँ पर अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे, जो यूजुअली देखने में तो आपको 42 लग रहा है, बट ये एक्चुअल में नंबर है। इसको जो इसने ट्रीट किया है वो नंबर की तरह ट्रीट किया है। ये जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए था। आंसर जो है इसका देखिए यहाँ पर डबल कोट्स में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर डबल कोट्स में आपका 42 आ रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो नंबर में आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ प्लस लगा दिया है। एंड ये भी एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है कन्वर्जन करने का। तो आंसर हमारा बी आएगा 42 वाला, जिसमें डबल कोट्स नहीं है क्योंकि नंबर में आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल ऑपरेटर। इनमें से कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर है। तो जो ये लास्ट वाला डी दिया हुआ है आपका, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 25 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ ए एंड बी। आपका इसमें ए और बी में क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये गलत दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले आपको सैंपल में बताया था आउटपुट में, जब हम नंबर्स के बीच में ए जो है एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड लगाते हैं, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स के बीच में या ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स के बीच में लगता है, तो आपका जो एक्चुअल आउटपुट आएगा वो 25 आएगा। इसको अगर आप करके देखेंगे तो यहाँ पर ये कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है, एक्चुअल आंसर इसका 25 आएगा। अगर यहाँ पर ए और बी में हमारे पास ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू होते तो वो एंड ए और बी पर लॉजिकल एंड लगाता, बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो जो आपका सेकंड वाला आपका नंबर होता है वो आपका आउटपुट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लूप। लूप का कौन सा एग्जाम्पल है। इसमें डू वाइल एक लूप का टाइप होता है, 4 तरह के लूप होते हैं, फॉर इन, डू वाइल एंड वाइल। तो डू वाइल इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जावास्क्रिप्ट डैश आर द कंटेनर्स। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके कंटेनर की तरह जो है ट्रीट करते हैं, जिनमें हम डाटा को स्टोर करते हैं टेम्परेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई जावास्क्रिप्ट मेथड। आपसे ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स में पहले पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके कोई एक पार्ट इसमें से आ जाए। तो आपको मालूम होने चाहिए कि अगर हम रैंडम नंबर को जनरेट करवाना चाहते हैं, जैसे हम डाइस खेलते हैं तो उसमें कोई भी रैंडम नंबर 1 से 6 तक आता है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम 0 से 100 तक या 0 से लेकर 10 तक 9 तक जो है कोई नंबर जनरेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए रैंडम फंक्शन होता है जो मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, तो मैथ डॉट रैंडम करके हम उसको कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से बी पार्ट में पूछ रहा है टू रिटर्न नियरेस्ट इंटीजर, यानी 78.9 है तो उसको हमें 80 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए राउंड ऑफ फंक्शन के लिए राउंड मेथड होता है, मैथ डॉट राउंड करके उसके ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी नंबर हम पास करेंगे तो वो जो रिटर्न करेगा वो उसका नियरेस्ट होल नंबर या इंटीजर रिटर्न करता है। इसी तरीके से सी पार्ट में उसने पूछा हुआ है टू रिटर्न नंबर विद हाईएस्ट वैल्यू, यानी अगर हम इस मेथड के अंदर मल्टीपल नंबर्स पास करेंगे तो वो उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो रिटर्न कर देता है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर देता है। तो मैथ डॉट मैक्स के नाम से ये मेथड है। ऐसे मैथ डॉट मिन के नाम से भी जो सबसे छोटा नंबर निकाल सकने के काम आता है। इसी तरीके से इसी में पार्ट डी है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग की फर्स्ट ऑक्यूरेंस निकालनी है, इससे पहले एग्जांपल में हमने देख लिया है इंडेक्स ऑफ आपका एक मेथड है, यानी उसमें स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे या उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें वो स्टोर है, एंड डॉट लगाकर इंडेक्स ऑफ में ब्रैकेट के अंदर जो है राउंड ब्रैकेट्स में वो सब स्ट्रिंग दे देंगे जो हमें सर्च करनी है, जिसकी फर्स्ट ऑक्यूरेंस हमें चेक करनी है कि वो किस पोजीशन पे है, तो उसकी वो पोजीशन रिटर्न कर देता है। क्वेश्चन इसमें पार्ट 5 है टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए स्ट्रिंग डॉट लेंथ, स्ट्रिंग की जगह पर हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे जिसकी स्ट्रिंग हम निकालना चाहते हैं, सॉरी जिसकी लेंथ हम निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय, किसने बनाई थी। तो ब्रैंडन एच पर्सन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था जावास्क्रिप्ट को। डोम स्टैंड्स फॉर, डोम की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें चॉइस मैंने नहीं दी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, चॉइस में कुछ और गलत आंसर आ सकते हैं, बट आपने सही आंसर ध्यान रखना है। वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग, हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसमें वेर के जो तीनों लेटर्स हैं वो स्मॉल होते हैं।
परसेंटेज इन जावास्क्रिप्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये आपका जो है परसेंटेज निकालने के लिए नहीं यूज़ होता है, ये आपका एग्जांपल है अर्थमेटिक ऑपरेटर का, या इसको मॉड्यूलस या ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये आपका रिमाइंडर निकालने के काम आता है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का सही आंसर है। नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट आर डबल प्रिसीजन नंबर्स, जो होते हैं आपके जावा में डबल प्रिसीजन होते हैं, जो कि 64 बिट फॉर्मेट में सेव होते हैं, यानी एक नंबर आपका 64 बिट डाटा लेता है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये आपके पास कुछ कोड दिया हुआ है जिसमें एक एस नाम का एरे लिया हुआ है, जिसमें ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो आपके चार कह सकते हैं कि कलर्स दिए हुए हैं। एस डॉट रिवर्स करेंगे तो वो उसको रिवर्स कर देगा, यानी येलो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ऑरेंज, फिर रेड, पर ब्लू। फिर इसने क्या किया है, इस लूप के अंदर आई को 0 से लेके चलाया है, और आई को जो है आपका एक बार में 2 प्लस किया है। तो आपकी 0 + 2 करेंगे तो 2 पोजीशन आ जाएगी, तो यानी कि यहाँ से तीसरी पोजीशन के हिसाब से आपका आउटपुट जो आएगा वो आपका पहला येलो आएगा एंड देन रेड आएगा इसमें, जब हम इसको रन करेंगे। एक बार देखते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 26 को जब हम रन करेंगे, ये कोड है हमारा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है येलो एंड रेड। आई की इनिशियल वैल्यू 0 थी, 0 में 2 प्लस 0 वैल्यू प्रिंट होगी, तो सबसे आपकी इनिशियल वैल्यू जो है वो येलो है। 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से रिवर्स में चेक कर रहे हैं 0 1 2, तो उसके बाद रेड प्रिंट होगा। 2 अपर केस में लिखा है तो वो कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करके देगा आपको। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। HTML बॉडी स्क्रिप्ट सेम है, इसमें भी आपके फ्रूट्स लिया है, एप्पल, मैंगो, 2 आपके इसमें डाटा लिया है, और फिर 50th पोजीशन में इसमें ऑरेंज ऐड कर दिया है। यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट की लेंथ फाइंड आउट की है, तो फ्रूट की जो लेंथ है, जो उसका लास्ट इंडेक्स है आपका, उससे एक ज़्यादा होती है, क्योंकि 0 से काउंट होता है, और लास्ट में एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए कहा है, तो वो आपका एज इट इज़ वही प्रिंट होगा। इसका भी आप आउटपुट चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैंने इसको लिखा हुआ है, ये आपका वही सेम प्रोग्राम है। इसमें देखिए आपका बाद में जो है ऑरेंज को हमने 50th पोजीशन पे डाला है, तो उसकी जब हम लेंथ निकालेंगे तो वो आपकी 51 रिटर्न करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आउटपुट आपके देखिए 51 और एंड ऑफ प्रोग्राम आपका आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डबल एम्परसेंट इज अ टाइप ऑफ, कौन सा ऑपरेटर होता है, तो मैंने बताया आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है। ये 2 कंडीशंस के बीच में चेक करने के लिए यूज होता है क्या दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें पार्सेंट मेथड यूज किया है, जिसमें 101 जो है देखने में ही आपका 101 है, बट ये 101 बाइनरी का है, इसको 2 में कन्वर्ट करेगा तो क्या आउटपुट आएगा, तो ये बेसिकली ये एज इट इज जो है आपका इसको आउटपुट जो है आपका 5 आ रहा है यहाँ पर। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट पार्स इंट करेंगे, एंड 8 का मतलब है ये इसको ऑक्टल की तरह ट्रीट करेगा, तो आउटपुट आपका 65 आएगा। एंड 101,10 करेंगे, यानी हम इसको डेसिमल की तरह रीड कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास आउटपुट 101 ही आएगा। इसको भी मैंने रन किया है, आप इसको भी अपने आप से रन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका 29 है ये इसमें, एंड अलग अलग मैंने इसको कमेंट दिए हुए हैं, एक साथ दूंगा तो आपको सारे आंसर एक साथ आएंगे। जैसे 101 आ रहा है, ये जो भी आपको आउटपुट देखना है उसको हम अलग अलग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑक्टल में कन्वर्ट किया हमने, तो 101 को जब ऑक्टल की तरह रीड करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पर 65 आ रहा है। तो ये आप इस तरीके से, ये थोड़े से कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए तो आप इसको ठीक से कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 का मतलब है ये इसको बाइनरी के फॉर्म में रीड करेगा, एंड इस ऑक्टल का मतलब है ये इसको, 8 का मतलब है ऑक्टल, 10 का मतलब है आपका डेसिमल की तरह जो हमारे नॉर्मल काउंटिंग सिस्टम है, और अगर 16 आता है तो यानी हेक्साडेसिमल की तरह इसको ट्रीट करेगा। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसमें आपके पास एक NM दिया हुआ है फ्रूट, एंड जिसमें उसकी लेंथ दी है M के अंदर, और M को आपको स्विच में पास किया है। तो यहाँ पर फ्रूट की लेंथ अगर हम चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ है। तो 5 से आपका जो है यहाँ पर क्योंकि ब्रेक नहीं दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 को ये नेगलेक्ट कर देगा, और 5 6 7 जो है वो इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक नहीं है। ब्रेक होता तो 5 देने के बाद ही ये ब्रेक कर जाता, और 6 7 नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर, कौन सा इसमें से जावा का अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो परसेंटेज जो है वो आपका जो साइन है वो आपका मैंने बताया था रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है इन तीनों में, चारों में से।
टू यूज़ रैंडम इन जावास्क्रिप्ट द सिंटेक्स इसका मैथ डॉट रैंडम जो आप लास्ट वाला है वो मैंने आपको बताया था कि ये सही मेथड है, इसे दो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। इन जावास्क्रिप्ट इफ अ वेरिएबल इज डिफाइंड यूजिंग वेर इन कंपाउंड स्टेटमेंट, इफ के अंदर अगर हम वेर वेरिएबल से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो आपका उस वेर वेरिएबल जहाँ सॉरी उस इफ स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा जहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाए हुए होंगे, वो उससे बाहर उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो और भी कहीं विजिबल नहीं होगा। To use an object's method or properties, we write the object's name and then method property name। हम क्या लगाते हैं ऑब्जेक्ट और उसके मेथड क्या प्रॉपर्टी के बीच में, तो हम इसमें डॉट सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या स्ट्रिंग डॉट लेंथ, तो हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। What will be the फाइनल वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑन एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। अगर ए की वैल्यू 43 है और उसमें ए प्लस प्लस यानी एक प्लस कर देंगे तो ए की वैल्यू 44 हो जाएगी, और फिर उस 44 में अगर हम +1 करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 45 हो जाएगी। अगर इसे सीक्वेंस में एज इट इज चलाते हैं तो आउटपुट ये आएगा। विच बिल्ट इन मैथड रिटर्न्स द कॉलिंग स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्टेड टू अपर केस। अगर हमें किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग या उसका जो भी नाम है जिस नाम से वो वेरिएबल है डॉट लगा के टू अपर केस लिखेंगे, तो जो हमारे पास रिटर्न होगा वो उसका अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से विच बिल्ट इन मैथड रिटर्न्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स वैल्यू। अगर हम किसी को नंबर को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नंबर जो भी है हमारी या वेरिएबल का नाम जिसमें वो नंबर स्टोर है डॉट करके टू स्ट्रिंग करेंगे तो वो उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर। क्वेश्चन 38 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू। डबल इज इक्वल्स टू जब हम चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास वो आपका सिर्फ इक्वालिटी चेक करता है, यानी 5 इक्वल्स टू 5 करेंगे दोनों नंबर हैं तो भी रिटर्न ट्रू करेगा। लेकिन अगर उसमें डेटा टाइप डिफरेंट है, यानी कि अगर हम डबल कोट्स में आपका जो है 5 दे रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग की तरह है तो भी वो रिटर्न ट्रू ही कर देगा। लेकिन अगर हम ट्रिपल इक्वल्स टू से चेक करेंगे तो वो डेटा टाइप को स्ट्रिक्टली चेक करेगा और अगर डेटा टाइप सेम है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। यानी अगर देखने में 5 है बट एक का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और एक का नंबर है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हाउ कैन वी यूज जॉइन टू क्रिएट स्ट्रिंग फ्रॉम एरे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम जॉइन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जॉइन एक अलग तरह का मेथड होता है। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जॉइन करने के लिए कॉन्कैटनेट या कॉन्कैट नाम से मेथड होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, जिसमें वो टेक्स्ट 1 के अंदर टेक्स्ट 2 स्ट्रिंग जोड़कर रिजल्ट में पास कर देगा। एक्सप्लेन द लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन कीजिए। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, डबल एम्परसेंड के साथ एंड होता है और इसी तरीके से 2 पाइप सिंबल यूज़ करते हैं तो लॉजिकल और कहलाता है, और आपका फैक्टोरियल वाला साइन जो है ये लॉजिकल नॉट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो क्लाइंट मशीन यानी ब्राउज़र पे ही रन करेगा, और सर्वर साइड का मतलब है कि आपका जो कोड है वो वेब सर्वर पर रन करेगा जहाँ पर आपकी एक्चुअल में वेबसाइट प्रेजेंट है। सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक आपका ब्राउज़र पर रन करता है और दूसरा सर्वर के ऊपर। डिफाइन एन इवेंट। इवेंट क्या है जावास्क्रिप्ट में, और कुछ कॉमनली जो आपके इवेंट्स हैं वो बताने हैं। इवेंट आर द थिंग दैट हैपन्स यूजुअली बाय यूजर्स एक्शन। यूजर के एक्शन के बाद जो आपके इवेंट्स होते हैं उनको इवेंट्स बोलते हैं बेसिकली, दैट आर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट और एन ऑक्यूरेंस ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड इवेंट। यानी आपकी कोई एक्टिविटी की जो ऑक्यूरेंस होती है उसको इवेंट बोलते हैं। कुछ ये इवेंट्स हैं जो आप इनमें से जो भी हैं ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपका कि इनमें से कौन सा इवेंट होता है और कौन सा नहीं होता है। तो ऑन लोड, ऑन अनलोड ये पेज के ऊपर है, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, यानी किसी लिंक पर या किसी इमेज पे माउस लेकर जाएं या लेकर वहाँ से वापस लेकर आएँ। ऑन सबमिट ये बटन के ऊपर है, ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन सेलेक्ट, ऑन की डाउन एंड ऑन चेंज, ये सब आपके इवेंट्स हैं। हम किसी इन इवेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम इन इवेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट है। स्टैटिक वेबसाइट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एंड ओनली एंड अलाउज नेविगेशन थ्रू हाइपरलिंक्स, और स्टैटिक वेबसाइट्स आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। आज की डेट में थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि सब तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं यानी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि डायनेमिक के अंदर कंटेंट इंटरेक्टिव होते हैं। द डायनेमिक वेबसाइट रिजल्ट आर प्रोसेस्ड बाय एन एप्लीकेशन सर्वर, इसकी ज़रूरत पड़ती है। रियल टाइम में आपके पास डाटा जनरेट किया जाता है, आपकी इसमें PHP, ASP, JSP लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में इनको मेंटेन करना इजी है, यानी अपडेट करना एक तरह से मेंटेन करने का मतलब है कंटेंट वगैरह अपडेट करना आसान हो गया है। इसमें आपके पास डायनामिकली कंटेंट जनरेट होते हैं, यानी बगैर पेज लोड हुए नए कंटेंट्स अपलोड होते रहते हैं यानी आते रहते हैं।
तो ये कुछ आपके फीचर्स हैं डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट के बीच का जो डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे फीचर्स हैं, इनमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। ऑल ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, कैन बी यूज्ड बोथ ऑन क्लाइंट और सर्वर साइड, इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अपडेटेड इसमें आ रही हैं। इसके अभी जो कोड है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है एंड हेल्प्स टू क्रिएट डायनामिक पेजेस। डिफरेंशिएट बिटवीन परसेंटेज एंड स्लैश ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो स्लैश वाला है ये आपका डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिटर्न होगा। इसी तरीके से जो आपका परसेंटेज वाला साइन है देखने में परसेंटेज जैसा है, बट ये रिमाइंडर निकालने के काम आता है और इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर 14 मॉडुलस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।